हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था 6 अगस्त 2017 में। उसके आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन और उसके अलावा उत्तराखंड जी के हिंदी और सामान्य अध्ययन में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो जैसे ही आपको देखेंगे आप यहाँ पर पेपर आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे 2017 में। निम्न में से कौन भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो कौन है जिनको भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है, किनका निकनेम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह है। कौन है भारत का फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को कहते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2017 का विजेता कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। आईसीसी महिला विश्व कप 2017 का विजेता आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी। इंग्लैंड क्या था, इसका विनर था। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी विमेंस है ना वर्ल्ड कप 2024 का जो विनर है वो कौन है, जल्दी से बताइएगा। देखो भाई, इसकी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और अगर इससे पहले बात करें 24 की, तो 24 में कौन रहा है यहाँ पर चैंपियन? न्यूजीलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है? हैप्लाइड होता है। क्या होता है? हैप्लाइड, ऑप्शन बी। मंकीज पजल सामान्य नाम है। मंकीज पजल सामान्य नाम है, किसका है? मंकीज पजल। तो साइकस रिवोल्यूटा, पाइनस लांगीफोलिया, नीटम जिनोन। जल्दी से बताइएगा। मंकीज पजल जो है ये किसका नाम, सामान्य नाम है? कमेंट कीजिए, इनमें से क्या है? तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अलग है? तो कौन सा उदाहरण, एग्जाम्पल जो डिफरेंट है वो कौन सा है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिफेन हो जाएगा। सभी धमनियां शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से ले जाती हैं, केवल एक धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, वो कौन सी है? सभी धमनियां शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से ले जाती हैं, केवल एक धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। कौन सी होती है? पल्मोनरी आपकी धमनी, ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? 1 2 3 या 4? 1 2 3 और 4, 2 होते हैं। यूटेक्टिक मिक्सर किस दवा का रूप होता है? यूटेक्टिक। तो यूटेक्टिक जो होता है वो किस दवा का जो है रूप होता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी, पाउडर होता है। क्या होता है ये? पाउडर होता है। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 9th। आलम आरा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। इसरो का हेडक्वार्टर, ऑप्शन बी, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वारा बना प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? सिरस, अप्सरा, कामनी या इनमें से कोई नहीं? अप्सरा। एंजियोस्पर्म में नोगैमी का अर्थ होता है। एंजियोस्पर्म में साइफोनोगैमी का अर्थ क्या होता है? नर गैमेट ट्यूब में ले जाते हैं। का इसका अर्थ आता है कि नर गैमेट ट्यूब में ले जाना। नेक्स्ट है, प्रकृति में क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं। जो प्रकृति है ना, नेचर में क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं। स्वपरागण।
पौधों में वयता को कम करता है कौन? पौधों में जो वयता है, वयता, पौधों में वयता को कौन कम करता है? तो ये आपका ध्यान रखना है, CKN ऑप्शन हो जाएगा बी। K12 प्लाज्मिड्स का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर K12 प्लाज्मिड्स जो है इसका जो स्टडी किया था वो सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ई, कोलाई ने किया था। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये करता है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। जायफल का वानस्पतिक स्रोत क्या होता है? जो जायफल होता है इसका वानस्पतिक स्रोत आपसे पूछा गया है कि इसका वानस्पतिक स्रोत क्या है? मिस्ट्रिका फ्रेग्रेंस कौन सी है? मिस्ट्रिका फ्रेग्रेंस। 17 का ऑप्शन है। क्विनिन दवा जो होता है इसका उपयोग किया जाता है किस में? तो ये जो क्विनॉन होती है इस दवा का जो यूज़ करते हैं वो किया जाता है किस में? क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा इसका। ऑप्शन डी इनमें सभी में होती है। वैसे तो निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कौन है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 19 झरिया है। वैसे तो इनमें से कोई भी नहीं है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है क्या? अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो इसे गलगंड हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट है धातुओं को जोड़ने एवं काटने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। कौन सी है? एसिटिलीन। ऑप्शन बी। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डी होती हैं। ऑप्शन ए। नली विहीन ग्रंथियों से किस चीज़ का स्राव होता है? हार्मोन्स का। किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हॉकी है। नौक्रेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है कहाँ पे? नौक्रेक आरक्षित जैवमंडल। तो ये जैवमंडल है आपका मेघालय के अंदर। शोला वन का संबंध किससे है? शोला वन का संबंध है किससे है? शोला वन का संबंध। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 27th ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी। मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंट अवस्था पाई जाती है। तो मानव में, ह्यूमन में जो आपका प्लाज्मोडियम होता है इसकी जो साइजोंट अवस्था है वो पाई जाती है RBCS तथा यकृत में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में क्या अनुपस्थित रहता है? जो अमीबा होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है? सेंट्रियोल। क्या रहता है? सेंट्रियोल। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा के संबंध में सत्य है। जो ट्रिपेनोमा होता है एक बहुरूपी होता है। ऑप्शन बी। लेंसोप्राजोल दवा का प्रयोग या उपयोग निम्न में से किस? क्योंकि ये फार्मासिस्ट का पेपर है तो वैसे ही क्वेश्चन भी पूछे हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एनेस्थेटिक होता है। लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक जो होता है ये है आपका कमज़ोर छाल। राज्य फार्मेसी काउंसिल के क्या कार्य होते हैं? राज्य फार्मेसी काउंसिल जो होती है इसके क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं? फार्मासिस्टों का क्या करना? पंजीकरण करना होता है। डीऑक्सीवायरा सब फाइलम। डीऑक्सीवायरा यानी कि सब फाइलम में वायरस होता है। जो वायरस होता है वो आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, DNA। ठीक है ना? क्या होता है? DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किस में किया जाता है? जो क्लोराइड होता है उसका लिमिट टेस्ट किस में किया जाता है? नेस्लर सिलेंडर में। नेस्लर सिलेंडर में। ऑप्शन सी। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बायोगैस का प्रमुख संगठक कौन सा है? तो अब बायोगैस का प्रमुख संगठक यहाँ पे पूछा गया है, मीथेन होता है। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? किसका? विद्युत का। तो विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ चालक होता है वो होता है
सिल्वर, ऑप्शन ए। पेट की एसिडिटी में कैल्शियम कार्बोनेट का अधिकतम डोज है। पेट की एसिडिटी में कैल्शियम कार्बोनेट का अधिकतम डोज क्या है? 1 से 5 ग्राम हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो एक्ट हुआ था पारित, ऑप्शन बी 1940 में। कुष्ठ रोग में कौन सी दवा उपयोग होती है? जो लेप्रोसी होती है उसमें डेप्सोन का यूज़ होता है, 41 का ए। इमेटिक का मतलब क्या होता है? इमेटिक का मतलब दवा जो उल्टी करवाए, ऑप्शन सी 42 का सी। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए कितना सामान्य स्टॉक की मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन ए। खिन्न चित्त यानी कि उदासी दूर करने की दवा का नाम क्या होता है? खिन्न चित्त यानी कि उदासी को दूर करना है तो उसकी जो दवा होती है उसका नाम है इमीप्राइमीन, डेसिप्राइमीन और इमीट्रिप्टिलीन। ये सारे के सारे हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़े कास पर वृद्धि करने वाला कवक जो होता है वो कौन सा होता है? ब्रैकेट कवक होता है। एसाई बनते हैं 46। तो एस्कोबोलस, सैकेरोमाइसिस एंड पेनिसिलियम, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असनिया है एक क्या? असनिया क्या है? लाइकेन होता है। कुनैन किस फैमिली से आता है? कुनैन किस फैमिली से आता है? कुनैन आता है रूबिएसी। इंसुलिन हार्मोन निकलता है किससे? जो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी क्वेश्चन आता है, पेनक्रियाज से निकलता है ना, पेनक्रियाज। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन ए टेस्टीज से, टेस्टीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? ऑप्शन सी 4 होते हैं। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, तो इनको जानते हैं गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, भारत के संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए सही होगा। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है या दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या देश के प्रति? तो मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। परसों वाली क्लास में भी आपको बताया है, जल्दी से बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन आरंभ किया गया था कब? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मिशन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी 2015 में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, भूगोल का जो जनक है वो एरेटोस्थनीज को बोला जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बोला मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑस्टोमलेशिया बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑस्टोमलेशिया जो डिजीज़ है ये किसकी कमी से होती है अगर आपसे पूछेगा? विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी। इनमें से कौन सी बीमारी छुआछूत की है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो छुआछूत से फैलती है? तो यहाँ पर क्षय रोग होता है जो, ठीक है ना, क्षय रोग। क्रैब साइकिल और भी किस नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शन साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बो किस्लिक एसिड साइकिल, तो ऑल ऑफ दीज दोनों यहाँ पर ही हैं, 60 का ऑप्शन सी। स्वस्थ मनुष्य में सीरम कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन बी। रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बनाने में हमारा विटामिन के जो होता है इसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? ऐसी कौन सी गैस है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। पाचन तंत्र में एंटासिड के रूप में दवा उपयोग होती है कौन सी?
सो पाचन तंत्र में एंटासिड के रूप में जो दवा जो मेडिसिन उपयोग होती है वो है आपकी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि दोनों ही होती हैं, इसीलिए ऑप्शन सी। बफर विलियन किसे कहते हैं? तो बफर विलियन यहाँ पर किसको कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग अम्ल या क्षार मिलाने से पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 का सी। भौतिक विधि से होने वाली जीवाणु मुक्त विधि का नाम बताइए। गैसीय विधि भी है, रासायनिक भी है, भाप विधि। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है बॉल मिल का उपयोग है, क्योंकि फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन साइज छोटा करने में। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड डैम ये आपका महानदी पर बना हुआ है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर। रोम है एक, रोम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा है। तो रोम एक है, नॉन वॉलेटाइल स्मृति होती है। बिहू लोक नृत्य है किस प्रदेश का? बिहू किस देश का, किस प्रदेश यानी कि राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम का। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? जब आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 आसन वहाँ पे करते होंगे। हार्डनेस यानी कि कठोरता टेस्ट किस दवा के रूप में किया जाता है या रूप पर प्रयोग पर किया जाता है? टैबलेट। तुलसी का उपयोग होता है किस चीज़ में? तुलसी का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? देखो, कफ निकालने में भी होता है, सुगंध बढ़ाने में भी होता है, और पेट की जो गैस होती है उसको निकालने में भी होता है। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? सो ये है हमारा काशीपुर में। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? पुष्पावती नदी है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के किस जनपद में गोविंद नेशनल पार्क है? ये क्वेश्चन आपको पहले कराए हुए हैं उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चमोली से। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो हमारा विश्वविद्यालय है ये लोकेटेड है ऑप्शन डी श्रीनगर गढ़वाल में। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीट है? फिर से अगेन क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए 5 है। उत्तराखंड के किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है? और ये है अल्मोड़ा में। दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्ष प्रजापति मंदिर ऑप्शन बी हरिद्वार। कहाँ पर है? हरिद्वार में। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है? उत्तरकाशी। कल की या परसों की क्लास में आपको कराया। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं किस रूप में? सो उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पर जो गोलू देवता हैं उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये मैंने आपको कल की वीडियो में कराया था। तो कोटेश्वर डैम जो है वो भागीरथी पे बना हुआ है। 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। किससे है? बच्चों से। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है 1-2 दिन पहले। सुदर्शन शाह। नेक्स्ट आता है हिंदी। अनुचर अनुभव एवं अनुकरण में उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इनमें? अनु लगा हुआ है। क्या है? अनु है। आई प्रत्यय से शब्द बनेगा। भलाई पढ़ाई या दोनों या कोई भी नहीं। तो इनसे बनेगा, दोनों ही बनेंगे। भला भलाई, पढ़ा पढ़ाई, पढ़ पढ़ाई। नेक्स्ट है डैश डैश में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। तो ये कौन सा समास है? ऐसा कौन सा समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। तो ये होता है बहुब्रीहि समास, है ना। दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं तो बहुब्रीहि। यथाशक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? तो जहाँ पर आपका उपसर्ग शक्ति में यथा लगा हुआ है वहाँ पर हमेशा क्या होता है भाई? अव्ययीभाव समास होता है।
डैश वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले के रूप को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले के रूप को क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए, तो शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। देखिएगा, अनुग्रहित भी सही है, आशीर्वाद आपको कल की क्लास में कराया था, बिल्कुल सही है, रणभूमि सही है, ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे आपका सही है। लघु धन उत्तर, ऊ धन ऊ बना बड़ा ऊ, लघुत्तर में कौन सी संधि है? तो ऊ धन ऊ बना है बड़ा ऊ, तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि होगी। विसर्ग संधि का उदाहरण चुनना है, विसर्ग का, तो यहाँ पर अगर आप विसर्ग निह धन फल, तो यहाँ निश, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में विदेशी यानी कि आगत शब्द का चयन कीजिए। आगत यानी कि विदेशी। खाट लोटा तो भाई हमारे देशज शब्द हैं, बचा कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। हाँ भाई, तो देखो भाई, यहाँ पर वनराज, मृगराज, केशरी होता है, जो नभचर होता है वो पक्षी का होता है, ठीक है ना। किसका होता है नभचर? पक्षी का होता है। और चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर दीजिएगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ बताइए। तो देखो, यहाँ पर कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो ज्येष्ठ हो जाता है। और जो बारूद है ये किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग में होता है। दोहा रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अगर दोहा रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा? तो ये बनेगा कुंडलिया। कौन सा बनेगा? कुंडलिया। तो ये थे आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस, हिंदी, साइंस, सब कुछ है इसमें। साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन थे, उत्तराखंड और हिंदी कम था। तो ये सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। पूरी के पूरे आप क्या देख सकते हैं, PYQ क्वेश्चन की सीरीज़ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिलेंगे उत्तराखंड PYQ सीरीज़ करके होगा, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।